हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 21 अक्टूबर और जानेंगे 21 अक्टूबर से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल ने एक नया क्वाड बनाया है। ये नया क्वाड क्या है जानेंगे आज के इस वीडियो में, जो हमारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही उन स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी और पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और फिर किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में तो हेल्प करेगी और साथ ही आपके इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी इसमें से पॉइंट समझ में नहीं आता, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो, जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा वॉच करना। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे फर्स्ट पॉइंट से। हमारा फर्स्ट पॉइंट है भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात ने 18 अक्टूबर 2021 को अपने विदेश मंत्रियों की पहली बैठक आयोजित करके अब्राहम समझौते द्वारा हासिल की गई गति पर कार्य करने जा रहे हैं। वही हुआ क्या 18 अक्टूबर को कि चार देश भारत, अमेरिका, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों की एक पहली बैठक आयोजित की थी इन्होंने। और उसके बाद जो है अब्राहम समझौते के द्वारा हासिल की गई गति पर ये कार्य करने के लिए जा रहे हैं। क्लियर। इंडिया, इजराइल, द यूएस and the United Arab Emirates are going to work on moment achieved by the Abraham Agreement by holding the first meeting of their foreign minister on October 18, 2021। भाई जितने मतलब कि कंट्री के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने जो है फर्स्ट मीटिंग अपनी हेल्ड की। और उसके बाद क्या है, ये अब्राहम समझौते के द्वारा हासिल की गई गति पर जो है कार्य करने के लिए जा रहे हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो मुख्य बिंदु की, इस बैठक को नया क्वाड के रूप में वर्णित किया जा रहा है। क्या वर्णित किया जा रहा है? इस बैठक को नया क्वाड के रूप में वर्णित किया जा रहा है, जो कि इसके चार देश हैं। कौन कौन से चार देश हैं नए क्वाड के? इंडिया, यूएसए, ठीक है, और कौन सा है? इजराइल है, आईएस से डिनोट करते हैं, और कौन सा? यूएई। ठीक है, ये बात आपने मेरी ध्यान रखनी है। वहीं इसके द्वारा शामिल मतलब कि कौन कौन से देश शामिल है, और कौन कौन से देश तो शामिल है मैंने बता दिया, किस देश के विदेश मंत्री शामिल है। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर। ठीक है, भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर। वहीं वॉशिंगटन से अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी लिबंकन। क्या है? एंटनी ब्लिंकन। ठीक है, और यरूशलेम से इजराइल के विदेश मंत्री यायर लापिड। ये आपने नाम ध्यान रखना। देखिए, जितने भी चार नाम हैं मैंने आपको बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं अबू धाबी से यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल बिन जायद अल नहयान। थोड़ा सा बड़ा नाम है पर कोई नहीं, याद कर लेना, याद करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैंने आपको चारों देशों के बता चुका हूँ। अमेरिका के एस जयशंकर, भारत के एस जयशंकर, अमेरिका के एंटनी ब्लिंकन, और यरूशलेम के यायर लापिड, और अबू धाबी के शेख अब्दुल बिन जायद अल नहयान। ठीक है दोस्तों, ये चार मतलब कि विदेश मंत्री है, इनके द्वारा नया क्वाड जो है बनाया गया है। क्लियर। इन चार देशों को एक साथ एक मंच पर लाने वाली ये पहली बैठक है। ठीक है, और इस बैठक को नई बहुपक्षीय भागीदारी के निर्माण के भारत के प्रयासों से भी जोड़ा जाएगा। भाई, भारत के जितने भी प्रयास हैं उससे भी जोड़ा जाएगा, जो कि नई बहुपक्षीय भागीदारी के निर्माण से हैं, और जो सुरक्षा, संपर्क और ऊर्जा सहित क्षेत्रों में सहयोग पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? सुरक्षा, संपर्क और ऊर्जा सहित क्षेत्रों में सहयोग पर केंद्रित है। क्लियर है, ये बात आपने मेरी ध्यान रखनी है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो त्रिपक्षीय सहयोग क्या है? त्रिपक्षीय सहयोग है कि अगस्त 2020 में दो पश्चिम एशियाई देशों के बीच अब्राहम समझौते के लिए अमेरिका द्वारा किए गए समझौते के बाद भारत, इजराइल और यूएई ने विशेष रूप से व्यापार और निवेश में त्रिपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाया। हुआ क्या? देखिए, ये जो अब्राहम समझौते के लिए अमेरिका द्वारा किए गए समझौते के बाद भारत, इजराइल और यूएई ने विशेष रूप से व्यापार और निवेश में त्रिपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाया है। क्लियर, ये बात आपने मेरी ध्यान रखनी है।
वही नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सो इस साझेदारी के तहत इजराइल की एक कंपनी, इजराइल की किसकी, इजराइल की एक कंपनी भारत में रोबोटिक सोलर क्लीनिंग टेक्नोलॉजी का उत्पादन करेगी। अब क्वेश्चन बनता है कि किस देश की कंपनी भारत में रोबोटिक सोलर क्लीनिंग टेक्नोलॉजी का उत्पादन करेगी, सो इजराइल, ठीक है। और जिसका इस्तेमाल यूएई में, कहाँ पर, अबू धाबी में एक प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा। जिसका इस्तेमाल मतलब कि रोबोटिक सोलर क्लीनिंग टेक्नोलॉजी का उत्पादन तो भारत में करेगी इजराइल, लेकिन जिसका इस्तेमाल यूएई में एक प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं अब्राहम समझौता क्या है। सो अब्राहम समझौता इजराइल, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक संयुक्त बयान है। क्या है, एक संयुक्त बयान है इन तीनों देशों के बीच, और इस पर 13 अगस्त 2020 को हस्ताक्षर किए गए थे। मतलब कि ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो अब्राहम समझौता है इसमें कौन कौन से देश हैं। सो अब्राहम समझौता में इजराइल, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात है। कब सिग्नेचर किए गए थे तीनों देशों को द्वारा, 13 अगस्त, कब, 13 अगस्त 2020 को। क्लियर, ये बात आपने मेरी ध्यान रखनी है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सो इस शब्द का इस्तेमाल, अब्राहम शब्द का, सो इस शब्द का इस्तेमाल इजराइल और यूएई और इजराइल और यूएई और इजराइल और बहरीन के बीच सामूहिक रूप से सामान्यकरण समझौते को संदर्भित करने के लिए भी किया गया है। ये जो अब्राहम शब्द है इसमें इजराइल और यूएई और साथ ही इजराइल और बहरीन के बीच जो सामूहिक रूप से सामान्यकरण समझौते, इनके समझौते मतलब कि पहले अगर बेकार हैं या फिर ठीक नहीं है, सो उनको समझौते को मतलब सामान्य नॉर्मलाइजेशन करने को संदर्भित करने के लिए भी किया गया है। ठीक है, ये बात मेरी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। सो ये 1994 के बाद से किसी भी अरब देश और इजराइल के बीच संबंधों का पहला सार्वजनिक सामान्यकरण है। कब से, देखिए 1994 के बाद किसी भी अरब देश और इजराइल के बीच संबंधों का पहला सार्वजनिक सामान्यकरण है। इट इज द फर्स्ट पब्लिक नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस बिटवीन एनी अरब कंट्री एंड इजराइल सिंस 1994। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा दोस्तों। अगर कोई भी पॉइंट्स अगर आपको मतलब कि डाउट है या फिर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इस समझौते का नाम अब्राहम के नाम पर रखा गया है, जिसमें यहूदी और इस्लाम के बीच साझा विश्वास पर जोर दिया गया है। सो दोस्तों आज का आपका क्लास यहीं खत्म होता है, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है और साथ ही इंटरव्यू के लिए भी। और जो स्टूडेंट्स नए हैं वो जीके फैक्सी फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके से मिलते रहे जीके फैक्सी फैमिली में। और हाँ दोस्तों, हमारी नई क्लास भी चालू हो चुकी है जिसका टाइम है 12 बजे। सो कुछ स्टूडेंट्स ने देखी आज की नई क्लास, जिसने नहीं देखी भाई वो भी देख लीजिए। इंपॉर्टेंट है, जीके से है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगी। ठीक है, मिलते रहिए इसी तरीके से जीके फैक्स फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।